हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का 4th लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्यार से हम लोग एपी भी कहते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, इट इज ए सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस in which ठीक है, it is a sequence in which the difference of two consecutive term, difference of two consecutive term जो होगा डायरेक्शनल। क्या होता है ये सारा मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो क्या होगा डायरेक्शनल होगा। ठीक है, it is a sequence in which the difference of two consecutive term is constant, ठीक है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंस हम लेंगे वो बेसिकली डायरेक्शनल होना चाहिए। डायरेक्शनल का मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 2, फिर 5 ले लेते हैं। ठीक है, 8 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया एक सीक्वेंस। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, सबसे पहले कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब समझिएगा, कोई भी दो अगल बगल का जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंसेक्यूटिव टर्म। कोई भी दो नंबर अगर लेंगे उसके अगल बगल वाले नंबर को हम लोग बोलेंगे कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है, और उसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंस हम लोग लेंगे वो डायरेक्शनल होना चाहिए। डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि मैं जो भी कंसेक्यूटिव नंबर लूंगा उसको राइट माइनस लेफ्ट करूंगा, यानी कि जो भी कंसेक्यूटिव नंबर हमने लिया राइट वाला नंबर माइनस लेफ्ट वाला नंबर। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, ये नंबर और ये नंबर, तो राइट वाला नंबर 5, लेफ्ट वाला नंबर 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। अब इन दोनों को ले लेते हैं, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। इन दोनों को ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3। इन दोनों को ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 14 माइनस 11। यानी कि ये एक ऐसा सीक्वेंस आ रहा है कि राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का करते जा रहा हूं तो बार बार हमें 3 3 3 3 3 3 मिल रहा है, यानी कि सारा का सारा कांस्टेंट टर्म हमें मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये तो हमने राइट माइनस लेफ्ट कर लिया। सिमिलरली कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लूं और इस बार लेफ्ट वाला माइनस राइट वाला करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 2 और 5 ले लूं तो इस बार हो जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 3। 5 और 8 ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 3। 8 और 11 ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस 8, सॉरी 8 माइनस 11, माय मिस्टेक, 8 माइनस 11 इधर हो गया 5, 8 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 3। सिमिलरली 14 और 11 अगर ले लें, 11 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 3। यानी कि इस फॉर्म में भी जो भी हमारा डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन के बाद का वैल्यू, तो जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद का वैल्यू आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है। लेकिन हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है कि जो भी डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं सारा का सारा डिफरेंस जो वो डायरेक्शनल होना चाहिए। अगर मैं कंसेक्यूटिव टर्म को राइट माइनस लेफ्ट कर रहा हूं तो हर टर्म को राइट माइनस लेफ्ट ही करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट माइनस राइट कर रहा हूं तो सबको लेफ्ट माइनस राइट ही करना पड़ेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, जब हम लोग राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, ठीक है, उस समय जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको हम एक नया नाम से जानेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा,
जब हम लोग राइट माइनस लेफ्ट करेंगे उस समय जो डिफरेंस निकल के आएगा उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, जब भी हम लोग राइट माइनस लेफ्ट करेंगे उस समय जो डिफरेंस निकल के आएगा उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, एक नया टर्म देखने को मिला, लेफ्ट माइनस राइट वाला डिफरेंस नहीं, कोई भी मेरे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म है उसको अगर मैं लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट कर दूं तो उसका एक नया नाम पड़ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, लेकिन डिफरेंस जो भी लेंगे वो डायरेक्शनल फॉर्म में लेंगे, तो वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। और उसी डिफरेंस में, डायरेक्शनल डिफरेंस में अगर मैं राइट माइनस लेफ्ट ले लूं तो उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज देखिएगा, मेरा यहाँ पे ये जो हमने सीक्वेंस लिया तो इस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीक्वेंस हमने लिया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म कितना था? फर्स्ट टर्म था 2, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म था 2, और कॉमन डिफरेंस कितना था? कॉमन डिफरेंस था 3। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहला वाला टर्म, और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस का नंबर्स को हम लोग टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कॉमन डिफरेंस को हम लोग सी डी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज देखिएगा, मेरा पहला टर्म है 2, पहला टर्म के साथ अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 5, जो मेरा दूसरा टर्म होगा। दूसरा टर्म के साथ में वापस से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो मेरे को मिल जाएगा 8, जो मेरा तीसरा टर्म होगा सीक्वेंस का, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वापस से मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 11, जो मेरा चौथा टर्म है। वापस से मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कितना? 11 + 3 14, जो मेरा फिफ्थ टर्म है। वापस से मैं कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को मेरा मिल जाएगा 17। यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो पूरा का पूरा उसका सीक्वेंस जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट में एक बड़ा ही अच्छा सा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, नोट में एक बड़ा ही अच्छा सा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इफ फर्स्ट टर्म, इफ फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म a मिल जाए और कॉमन डिफरेंस d मिल जाए, then the required arithmetic progression is, तब जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला वाला टर्म में ले लेता हूं a, उसके साथ अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा दूसरा टर्म। ठीक है, अब दूसरे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, a + d तो ये हो जाएगा a + 2d, ये हो जाएगा मेरा थर्ड टर्म। फिर इसके साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो a + 3d। अगर शॉर्ट फॉर्म में दिखाना चाहूं पिछले वाले जैसा फॉर्म में, इसमें मैं क्या ऐड कर दिया? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, फिर इसमें मैंने किसको ऐड कर दिया? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, फिर इसमें मैंने किसको ऐड कर दिया? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। तो ऐसे करते 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 मेरा जो है पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को नोट भी कर लीजिएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। इस चीज को चलिए हम लोग नोट डाउन करके लिख ही लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं नोट में दूसरा पॉइंट, टू determine the arithmetic progression we required only first term
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वी रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म हम लोगों ने ले लिया a और कॉमन डिफरेंस ये हम लोगों ने ले लिया d, तो हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते 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 जहां तक जाना है जा सकता है। ठीक है, ये मेरा हो गया नोट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे जनरल टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, सॉरी जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार जनरल टर्म को जो है हम लोग nth टर्म से भी जानते हैं। जनरल टर्म को बहुत बार हम लोग nth टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जनरल मतलब ऐसा है एक टर्म जो सारे टर्म को रिप्रेजेंट करे, सबके लिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल। यानी कि एक ऐसा टर्म हो जो कुछ वैल्यू पुट करने पे फर्स्ट टर्म को भी बताए, कुछ वैल्यू पुट करने पे सेकंड टर्म को भी बताए, कुछ वैल्यू पुट करने पे 100 वाले टर्म को भी बता दे, तो उस प्रकार का टर्म को हम लोग बोलेंगे जनरल टर्म। तो उस प्रकार का टर्म कैसा हो सकता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते 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 जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कौन सा टर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा कौन सा टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, आप लोग अगर इस पूरे सीक्वेंस को देखे होंगे तो आपको कुछ चीजें सिमिलरिटीज देखने को मिला होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फोर्थ टर्म देख रहा हूं तो d का जो कोफिशिएंट है वो है 3, यानी कि 4 से एक कम, 4 माइनस 1। अगर मैं थर्ड टर्म को देखूं तो उसका d का कोफिशिएंट है 2, उसका d का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि 3 माइनस 1। अगर मैं सेकेंड टर्म को देखूं तो उसका d का कोफिशिएंट है 1, यानी कि 2 माइनस 1। और अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो यहाँ पे कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि जो भी टर्म मैं ले रहा हूं सारे टर्म में हमें क्या दिख रहा है। अगर मैं फोर्थ टर्म ले रहा हूं तो डी का कोफिशिएंट 3, अगर मैं थर्ड टर्म ले रहा हूं तो डी का कोफिशिएंट 2, अगर मैं सेकंड टर्म ले रहा हूं तो डी का कोफिशिएंट 1, और अगर मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूं तो डी का कोफिशिएंट 0। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कोई भी nth टर्म निकालना चाहूं, यानी कि कोई भी नंबर वाला टर्म, ठीक है, कोई भी nth टर्म अगर निकालना चाहूं तो वो कोई भी nth टर्म मेरा कैसा दिखेगा, a प्लस, ठीक है, ये तो सब में a प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर n है तो n से एक कम, n माइनस 1 d, यानी कि जो d का कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n माइनस 1। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल के आया tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, जिसमें से a हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, जिसमें d हमारा क्या हो गया, d हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जिसमें n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ टर्म होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल टर्म। और n मतलब जो टर्म निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है,
अब मान लीजिए n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सारी चीजें हमने सीक्वेंस वाले के लिए पहला लेक्चर में देख चुके हैं, जहां हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज नोट। ठीक है, नोट में एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोला जाता है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को बोला जाता है जिसमें दो टर्म का डिफरेंस जो है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक टर्म है tn, ठीक है, अगर मेरे पास एक टर्म है tn, तो इसका कंसेक्यूटिव टर्म क्या होगा। कंसेक्यूटिव टर्म या तो इसके आगे वाले टर्म को ले सकता हूं, इसके आगे वाले टर्म क्या हो जाएगा tn+1, या फिर अगर मैं tn ले लूं तो इसके पीछे वाला टर्म हो जाएगा tn-1, दोनों कंसेक्यूटिव, दोनों कंसेक्यूटिव, दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है। ठीक है, अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, टू डिफाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अगर हमें सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, राइट वाला टर्म माइनस लेफ्ट वाला टर्म कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, या फिर इसको भी कर सकता हूं, राइट वाला टर्म माइनस लेफ्ट वाला टर्म जो है कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, अगर मुझे किसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, राइट वाला टर्म माइनस लेफ्ट वाला टर्म, यानी कि कोई भी जनरल टर्म अगर मैं ले, जनरल टर्म किसके बारे में बताता है, सारे टर्म्स के बारे में बताता है, तो मेरे को एक एक करके सबके बारे में निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जनरल टर्म मैंने ले लिया, उसके आगे वाला टर्म या फिर उसके पीछे वाला टर्म एक ले लिया, दोनों को डिफरेंस कर लिया, कांस्टेंट निकाल लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी प्रकार का, पार्टीशन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट the sequence with nth term tn equals to 4n minus 6, tn is equals to 4n minus 6 is an arithmetic progression। ठीक है, also find its common difference, कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास tn क्या दिया गया है, tn दिया गया है 4n minus 6। ठीक है, tn से आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, tn+1, n+1 मतलब इससे आगे वाला टर्म, और n+1 कैसे निकलेगा, n की जगह n+1 रख लेना है, n की जगह रख लेना है n+1 minus 6, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, फोर एन प्लस 4 माइनस 6, यानी कि हमारे पास आ गया 4n माइनस 2। ठीक है, अब अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ करना है तो राइट वाला टर्म माइनस लेफ्ट वाला टर्म करते हैं, tn+1 माइनस tn, यानी कि tn+1 का वैल्यू कितना है 4n माइनस 2 माइनस 4n माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4n माइनस 2
बार बार ये थोड़ा स्लाइड हो जा रहा है। 4n -2 -4n + 6, ठीक है। 4n कट गया, -2 + 6 आ गया 4। तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो हमारे पास वो कांस्टेंट आ गया। साथ ही साथ एक और चीज हमें ध्यान देना है, ये जो कांस्टेंट हमने निकाला है वो कैसे निकाला है, राइट वाला टर्म माइनस लेफ्ट वाला टर्म। तो कभी भी राइट वाला टर्म माइनस लेफ्ट वाला टर्म अगर निकालेंगे तो जो कांस्टेंट निकलेगा वही कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 4, ठीक है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। इधर मैं लिख भी देता हूं, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is arithmetic progression with कॉमन डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमारा जो गिवन सीक्वेंस था वो क्या निकल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल गया, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। हो सकता है क्लियर नहीं आ रहा होगा। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, शो दैट द सीक्वेंस, ठीक है, शो दैट द सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। सीक्वेंस में क्या क्या नंबर है, log ऑफ a कॉमा log ऑफ a स्क्वायर बाई b कॉमा log ऑफ a क्यूब बाई b स्क्वायर कॉमा सॉरी a क्यूब बाई b स्क्वायर, यस, कॉमा log ऑफ a टू द पावर 4 बाई b क्यूब forms an arithmetic progression, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, ये हमें प्रूव करना है और साथ ही साथ हमें उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी दो टर्म का डिफरेंस अगर लूंगा, वो दो टर्म का डिफरेंस हमेशा हमारा कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। चलिए लेके देखते हैं, इन दोनों का टर्म अगर मैं डिफरेंस लेके देखूं, log ऑफ, ठीक है, a स्क्वायर बाई b माइनस log ऑफ a, ठीक है, log ऑफ a स्क्वायर बाई b माइनस log ऑफ a। होता क्या है कि log में कभी भी अगर हम डिफरेंस लें और बेस अगर सेम है तो क्या हो जाता है, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई b डिवाइडेड बाई a, यानी कि ये आ जाएगा log ऑफ a बाई b, ठीक है। दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा टर्म log ऑफ a क्यूब बाई b स्क्वायर माइनस log ऑफ a स्क्वायर बाई b। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस से log ऑफ डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। पहला हमारे पास क्या है, a क्यूब बाई b स्क्वायर, दूसरा हमारे पास क्या है, a स्क्वायर बाई b। वापस से ये आ जाएगा log ऑफ a बाई b, ठीक है। फिर आगे वाला टर्म को हम लोग ले लेते हैं, log ऑफ, दोनों का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, log ऑफ a टू द पावर 4 बाई b क्यूब माइनस log ऑफ a टू द पावर 3 बाई b स्क्वायर। अब log अगर डिफरेंस हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर सॉरी दोनों का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a टू द पावर 4 बाई b क्यूब, a टू द पावर क्यूब बाई b स्क्वायर, फिर से a क्यूब ये कट के ये आ जाएगा log ऑफ a बाई b, ठीक है।
तो जब तक हम लोग डिफरेंस करते जा रहे हैं तो पहले वाले दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस भी हमारे पास कितना आया, log ऑफ a बाई बी। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास कितना आया, log ऑफ a बाई बी। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास कितना आ गया, log ऑफ a बाई बी। तो यानी कि सबका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो यानी कि जो भी सीक्वेंस हमें दिया गया है वो क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is arithmetic progression with common difference log of a by b, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना निकला, log of a by b निकला। आया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें बोला गया है कि शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय tn equals to 3n square plus 2 is not an arithmetic progression। ठीक है, चलिए देखते हैं। tn equals to 3n square plus 2, हमें बोला गया है हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसका nth टर्म दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 2, और हमें बोला गया कि प्रूफ करके बताइए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अगर इसका आगे वाला टर्म में ले लूं, इसका आगे वाला टर्म हो जाएगा n प्लस 1, यानी कि 3n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये आ गया 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5। अगर इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए डिफरेंस करके देखते हैं। मेरे पास है tn प्लस 1 माइनस tn, ठीक है। tn प्लस 1 हमारे पास कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5, माइनस इधर कितना है 3n स्क्वायर प्लस 2, फाइनली करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2, 3n स्क्वायर कट गया, इधर आ जाएगा 6n प्लस 3। यहां देखेंगे डायरेक्टली कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आया, हमारा n के फॉर्म में चीजें बच गया, इधर आ गया 6n प्लस 3। अगर ये 6n नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 3 आता, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन सिर्फ n के आने की वजह से ये अब कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैं n का वैल्यू चेंज करते रहूंगा वैसे वैसे ये भी चेंज होते रहेगा। n का वैल्यू 1 पुट करने पे 9 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करने के 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो n का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो ये भी चेंज होता रहेगा, अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसीलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें यही प्रूफ करने के लिए दिया था, द सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द प्रोग्रेशन 7, 12, 17, 22, 27 is an arithmetic progression. Find its general term and 14th term। हो सकता है क्वेश्चन आपको हल्का सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा की वजह से हो सकता है ऐसा हो रहा हो। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, जो बोला गया है 7, 12, 17, 22, 27, ठीक है। बोला गया है शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। हमें बताना है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 12 माइनस 7 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 17 माइनस 12 अगर करेंगे कितना आ जाएगा 5, 22 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,
27 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो जितना भी हमारे पास डिफरेंस है, जितना भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, सारा का सारा डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो किस प्रकार का सीक्वेंस होगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस कितना है, विथ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, विथ कॉमन डिफरेंस 5, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब इसका जनरल टर्म निकालने के लिए बोला दिया। यहां अगर देखूंगा हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अगर जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है जनरल टर्म मतलब कौन सा टर्म, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो गया 7 प्लस 5n माइनस 5। मैं इधर ही साइड में लिख देता हूं। ठीक है, tn इक्वल्स टू, ठीक है, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 5n प्लस 2। ठीक है, तो 5n प्लस 2 मेरा कौन सा टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया। हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, 14th टर्म। 14th टर्म मतलब हमें फाइंड आउट करना है t14 मतलब हम n की जगह कितना वैल्यू रख देंगे 14, क्योंकि हमारे पास tn कितना है, हमारे पास tn यानी कि nth टर्म है 5n प्लस 2। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है 14 टर्म यानी कि 5 इंटू 14 प्लस 2। 5 इंटू 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 4 20, 5 1 5, 6 7 प्लस 2, आंसर कितना हो गया 72। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 72। तो इसका जो 14th टर्म होगा वो कितना होगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड इट्स जनरल टर्म एंड 10th टर्म इस बार पूछा गया है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस बोला गया है log ऑफ a कॉमा log ऑफ ab कॉमा log ऑफ ab स्क्वायर कॉमा log ऑफ ab क्यूब। ऐसे हमें प्रूफ करना है, सेम पिछला वाला टाइप क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें प्रूफ करना है सॉरी, उसके बाद उसका जनरल टर्म फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी दो टर्म हम उठाते हैं, इन दोनों टर्म को ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, log ऑफ ए बी माइनस log ऑफ ए। अगर सेम बेस का log अगर डिफरेंस हो रहा है मतलब डिवाइड कर सकते हैं आर्गुमेंट को, log ऑफ ए बी बाई ए कट गया, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ बी। ठीक है, ये a और ये कट जाएगा। दूसरा अगर करेंगे log ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस log ऑफ ए बी, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये log ऑफ ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, ये भी फाइनली कितना आ जाएगा log ऑफ बी। सिमिलरली इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा log ऑफ ए बी क्यूब माइनस log ऑफ ए बी स्क्वायर। अब ये log में माइनस हो रहा है मतलब क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, log ऑफ कितना हो जाएगा, सॉरी log ऑफ ए बी क्यूब बाई ए बी स्क्वायर। तो फाइनली ये भी कितना हो जाएगा log ऑफ बी। सबका डिफरेंस देखिए सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, log ऑफ बी log ऑफ बी log ऑफ बी, अगर सबका डिफरेंस सेम निकल के आया तो हमारा जो भी सीक्वेंस दिया गया वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा जो भी गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू कितना हो गया, log ऑफ b, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कितना है, log ऑफ a, ठीक है। फर्स्ट टर्म log ऑफ a है, कॉमन डिफरेंस log ऑफ b है, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, फाइंड इट्स जनरल टर्म एंड टेंथ टर्म। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब tn, tn इक्वल्स टू कितना था, a प्लस n माइनस 1d, a का मतलब कितना है, log ऑफ a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d, d का मतलब कितना है, log ऑफ b। चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास निकल गया जनरल टर्म। या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, log ऑफ a प्लस n इंटू log ऑफ b माइनस log ऑफ b। अब ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b जो है, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ a बाई b प्लस n log ऑफ b, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगला हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है टेंथ टर्म। टेंथ टर्म का मतलब हो गया t10, t10 का मतलब क्या है, n की जगह 10 रख देंगे, log ऑफ a बाई b प्लस 10 log ऑफ b, ठीक है, n की जगह हमने 10 रख दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 log ऑफ b। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a बाई बी, और साथ ही साथ अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में है तो log में वो आर्गुमेंट का पावर हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं b टू द पावर 10, ठीक है। सिमिलरली अब प्लस में है तो उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ a बाई बी इंटू बी टू द पावर 10, यानी कि b टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई b, ये हो जाएगा log ऑफ a इंटू बी टू द पावर 9। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। 10th टर्म आएगा log ऑफ a b टू द पावर 9, जैसे यहाँ पे आ रहा है log ऑफ a, log ऑफ ab, log ऑफ ab स्क्वायर, log ऑफ ab क्यूब, ठीक उसी तरीके से 10th टर्म आ जाएगा log ऑफ ab टू द पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के देखे, जनरल टर्म के देखे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे जनरल टर्म के, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज 319, यहां एक नंबर दिया गया है 319, ठीक है। पूछा गया है कि इज 319 इज ए टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या 319 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर है। चलिए देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया गया है, 11, 17, 23, 29, 35, ठीक है। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया और हमसे पूछा गया है क्या 319 इसका टर्म होगा। चलिए करके देखते हैं। अगर ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मैंने मान लिया कि मेरा कोई भी टर्म क्या होता है n, मेरा जो भी nth टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो है 319। n का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 319। इस सीक्वेंस को अगर हम देखेंगे तो इसका सबसे पहला टर्म जो है वो कितना है 11, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 17 माइनस 11 मतलब कितना 6। कोई भी दो टर्म का डिफरेंस अगर मैं ले लूंगा, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की जगह हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस n माइनस 1, d की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 इक्वल्स टू 319।
तो यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो n माइनस वन इंटू सिक्स जो है उसको लिख सकते हैं 319 माइनस 11, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू 308। ठीक है, देखते हैं 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। n माइनस वन इज इक्वल्स टू 308 बाई 6। ठीक है, 308 बाई 6 जो होगा, ये 308 जो होगा ये 6 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, ये 6 से डिविजिबल नहीं। इसको अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये अराउंड निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 6 5 30 पॉइंट 51.3 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 51.3 के आसपास आएगा। तो अगर n का वैल्यू में देखूंगा तो n अप्रोक्सीमेटली 52.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू होना चाहिए नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर है क्या? नॉट नेचुरल नंबर। n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है तो ये नंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसका जो भी टर्म हम लेंगे उसमें n का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा n का वैल्यू ऑलवेज हमारे पास क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अब दो तीन क्वेश्चन कुछ और है, उसको हम लोग चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलिए, थैंक यू।